everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyan Academy. I'm CA Krishna Moda और हम अपने पिछले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे कौन से टॉपिक के साथ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम देखे थे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ जर्नल। उसमें से 4 जर्नल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि कौन कौन से थे? परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल। इसके अलावा 4 और जो है जर्नल के सब डिवीजन है, ये हम पढ़े थे वाइल स्टडिंग जर्नल एंड लेजर। उसमें से एक जर्नल जो है उसको हम बोलते हैं जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। अब ये जो जर्नल प्रॉपर है, इसमें हम बोले अगर ये जो बाकी 60 टाइप्स ऑफ जर्नल है, ये जो 60 टाइप ऑफ जर्नल है, ये स्पेशल जर्नल्स होते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ये 7 जर्नल्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है? तो हमारे 8 टाइप में 4 हम ऑलरेडी कवर कर लिए। जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल के साथ तो हम स्टार्ट ही किए थे व्हेन वी स्टार्टेड जर्नल एंड लेजर। बाकी हमारे पास बचते हैं 3 और जर्नल, जिसमें से एक है कैश बुक। और कैश बुक हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है। क्यों? क्योंकि कैश बुक जो है वो आपको बताता है आपका कैश पोजीशन, आपके डे टू डे जो ऑपरेशंस है, आप पता लगा सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है। और अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान हमेशा रहता है कि हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो कैश बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2 और जर्नल्स हैं, उसमें से एक है बिल्स रिसीवेबल जर्नल और दूसरा है बिल्स पेबल जर्नल। अब ये बिल्स रिसीवेबल जर्नल और बिल्स पेबल जर्नल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर हम पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में। लेकिन हमारे सिलेबस में स्पेशल जर्नल जो है बिल्स रिसीवेबल जर्नल और बिल्स पेबल जर्नल, एज सच हम इसको जर्नल में नहीं कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज कैश बुक। नाउ कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल है। हम कोई भी टाइप ऑफ जर्नल पढ़ रहे हैं तो हम एक तरीके से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही पढ़ रहे हैं। पर कैश बुक क्या है? इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल। वेरी स्पेशल टाइप कैसे? बिकॉज कैश बुक इज नॉट ओनली योर जर्नल बट इट इज ऑल्सो अ लेजर। क्लियर है? हम अब देखोगे, हम शुरू करते एक बार कैश बुक, आपको पता चलेगा हम इसको दोनों क्यों बोलते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर? बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैश बुक में पता है खास बात क्या है? कैश बुक एक तरीके से हम ना बचपन से कुछ ना कुछ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। और हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? कैश अकाउंट। क्योंकि आपको चाहे कभी पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स देते हो या आपको कभी किसी ने कुछ पैसे दिए हो कि आप ये सामान खरीद के ले आओ, तो आप कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड आप बनाते होंगे, रफ में चाहे बनाते हो। उसमें आप लिखते हो कि मुझे 1000 रुपए मम्मी ने दी थी। मम्मी बोली आप बाजार से सामने ग्रोसरी की दुकान से आप ये 5 आइटम्स ले आओ और ये लो 1000 रुपए। तो जब आप जाते थे ग्रोसरी स्टोर, वहां पे आप 4-5 चीजें जब खरीदते थे, तब आप हिसाब लगाते थे कि आपके पास 1000 रुपए, उसमें से आपने जो है लेट से एक सामान खरीदा 100 रुपए का, एक और आइटम खरीदा लेट से 250 रुपए का। ऐसे करके आप 3-4-5 आइटम्स खरीदे, फिर आप देखते हो आपके पास बचा कितना, आपके पास इतना बैलेंस बचा है। अब आपको मम्मी को जब लौटाना होगा तो आप कैश लौटाते समय आपको हिसाब भी तो देना होगा। तब आप ऑटोमेटिकली चाहे आप मेंटली वो आप हिसाब लगाते हो या आप कहीं पे लिख के जो है वो हिसाब मेंटेन करते हो। हम बचपन से ही कैश बुक तो एक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, बस उसका क्या है फॉर्मेट उस समय हमें पता नहीं था। हम अपने हिसाब से कुछ भी एक रफ में बनाते थे, कुछ कैलकुलेशंस, और हम उसका हिसाब देते थे। अपने पॉकेट मनी का भी हम वही करते थे। हमें हर महीने पॉकेट मनी मिलता है, उसमें से हम कुछ
खर्च करते हैं और हम कुछ सेव भी करते चलते हैं। तो अगर हमें कभी भी ये देखना हो कि हमारे पास कैश आज की तारीख में कितना है और हमें कितना मिला था पॉकेट मनी, हम कितना खर्च कर दिए, तो ये सब हम कैसे करते हैं? हम कुछ तो कैलकुलेशंस करते हैं। बस वही चीज अब आप जो है कैश बुक, एक उसको फॉर्मल नाम देके आप एक बुक में मेंटेन करोगे। बहुत इजी है और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप इसमें गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि कैश तो सबसे इंपॉर्टेंट है और हम अपना खुद का कैश ऑलरेडी बचपन से हम मेंटेन करते आ रहे हैं, है ना। चाहे छोटे से छोटा बिजनेस वाला भी हो ना, वो भी कैश बुक तो जरूर मेंटेन करेगा, चाहे वो बाकी अकाउंट्स मेंटेन करे नहीं करे। पर चाहे आज लेट्स से कोई पानी पूरी वाला हो या कोई चाय वाला हो, वो सब भी तो एक खाते में लिखते रहते हैं ना, इतना कैश उसने इस कस्टमर से कलेक्ट किया, इतना कैश उसने इससे कलेक्ट किया, इतना कैश का उसने लेट्स से कुछ सामग्री खरीदा। इसीलिए कैश बुक चाहे छोटा बिजनेस वाला हो चाहे बड़ा बिजनेस वाला हो, छोटे बिजनेस वालों के लिए क्या है, अकाउंट्स कैश बुक ही है, और बड़े बिजनेस वालों के लिए इट इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, विच इज कैश बुक। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज अ कैश बुक। सो कैश बुक मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं कि उसमें आप सारे जो है अपने कैश का हिसाब मेंटेन करते हो, कितना कैश बिजनेस में आया, कितना कैश बिजनेस से गया। बेसिकली कैश बुक वही है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है कैश के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में मेंटेन करते हो। क्लियर है? सो कैश बुक इज द बुक इन विच डिटेल्स ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड पेड आर रिकॉर्डेड। तो इसमें जितना भी हमारे पास रिसीप्ट्स है और जितना भी कैश में पेमेंट्स है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो है हम कैश बुक में मेंटेन करते हैं। अच्छा, रिसीप्ट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसीप्ट मतलब पैसे का बिजनेस में आना। तो पहले तो कैश क्या है, कौन सा टाइप का अकाउंट है कैश, ये हम अपने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़े थे। कैश इज अ रियल अकाउंट। व्हाई इज इट अ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट होता क्या था, याद है ना आप लोगों को कि भूल गए इतने जल्दी? सो रियल अकाउंट हम बोलते थे जितने भी बिजनेस के प्रॉपर्टी एंड पोजेशंस है वो सारे हमारे लिए क्या है, वो रियल अकाउंट है। और कैश भी क्या है, इट इज अ पोजेशन फॉर द बिजनेस। सो कैश अगर बिजनेस में आता है, वापस से रिवीजन, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आप रियल अकाउंट के केस में डेबिट क्या करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश बीइंग अ रियल अकाउंट, जब जब कैश हमें मिलेगा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिसीप्ट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। सो हम डेबिट करें अपनी कैश बुक को जब जब हमें पैसे मिल रहे हैं, एंड आर सब्सिक्वेंटली पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द एप्रोप्रिएट अकाउंट इन द लेजर। अब ऑब्वियसली जब हम कैश बुक डेबिट करेंगे, इसका मतलब डबल एंट्री फॉलो करेंगे हम, तो कोई अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे। लेट्स से हमें कस्टमर से पैसे मिले तो हम कैश डेबिट करें और क्रेडिट क्या करें, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करें टू जो भी कस्टमर का नाम है उसका अकाउंट। तो जब जब हम पैसे पाते हैं हम डेबिट करेंगे कैश बुक, और कोरिस्पॉन्डिंगली हम दूसरा कौन सा लेजर क्रेडिट करेंगे जिससे हमें पैसे मिल रहे। क्लियर है? नाउ पेमेंट्स आर एंटर्ड on the credit side of the cash book and are posted to the debit side of the appropriate ledger accounts। तो ये तो हमें जो है एक तरीके से लेजर का ही मीनिंग बता रहे हैं। हम लेजर में कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो अकाउंट हम डेबिट करते हैं उसी समय हम कोरिस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड अकाउंट जो है क्रेडिट भी करते हैं। बस हम यही चीज पढ़ रहे हैं यहाँ भी, है ना। इट इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। अब ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कैश बुक को हम बोलते हैं लेजर एंड जर्नल बोथ। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे भी ऐसा क्यों हम बोलते हैं कैश बुक को बोथ जर्नल एंड लेजर। ठीक है, उससे पहले चलिए देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैश बुक। सो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक।
क्लियर है? ये इजी है। कैश बुक हम बनाते ही इसीलिए जिससे हम अपना कैश पोजीशन देख पाए, और कैश पोजीशन हम कैसे देख पाएंगे? अगर हमारे पास एक जो है प्रॉपर बुक है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश का आना और कैश का जाना। क्लियर है? सेकेंड फीचर क्या है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक chronologically as they occur। ये फीचर हम कहीं और भी पढ़े थे। कहां पढ़े थे? कि हम सारे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। ये हम पढ़े थे जर्नल और लेजर पढ़ते समय, क्योंकि हम दोनों जर्नल और लेजर के केस में सारे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली ही रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली कैश बुक क्या है? कैश बुक तो दोनों है, जर्नल भी है, लेजर भी है। तो ये हम एक तरीके से जर्नल और लेजर का ही फीचर पढ़ रहे हैं कि वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी का मतलब हम क्या पढ़े थे? हम डेट के सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो सबसे पुराना डेट है वो पहले आता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो सब ट्रांजैक्शंस वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते चलते हैं। तो हम डेट वाइज जो है ट्रांजैक्शंस को स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये रियल अकाउंट का ही फीचर है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम कैश बुक को डेबिट करेंगे जब कैश हमारे पास आएगा, जब भी हम कैश पे करेंगे बिजनेस से बाहर जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे वापस से। ये फीचर यही बता रहे हैं हमें। ठीक है? नेक्स्ट, ओनली दी कैश एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी हम मीनिंग में ही पढ़ लिए कि कैश बुक में तो हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आप देख रहे हो ये इसमें जो आप फीचर्स पढ़ रहे हो कोई भी नया फीचर नहीं है। आप एक बार मीनिंग जो है समझ गए। होता क्या है कैश बुक? कैश बुक क्या है? जर्नल भी है, लेजर भी है। तो जर्नल लेजर का क्या फीचर है कि आप सारे ट्रांजैक्शंस उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो। और वो क्या है? रियल अकाउंट है। कैश बुक से क्या हमें पता चलता है? कैश एक रियल अकाउंट है, ये हम पढ़े हैं पहले। तो रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश बुक नाम ही है कैश बुक, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना सिंपल है, इसमें कोई भी नया फीचर तो है ही नहीं। फिर इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। ये भी हम कई बार बोल चुके हैं इस चीज को, तो हमें याद रहेगा कि कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। आइए फिर हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैश बुक, कि हम कैश बुक बना के हमें फायदा क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस। सो कैश बुक सर्व्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑब्वियसली बिकॉज कैश बुक इज अ जर्नल, और जर्नल हम पढ़े थे इट इज अ मेमोरेंडम बुक, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम सबसे पहले जो है कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हम कैश बुक में सबसे पहली बार उसको सीधे सीधे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द कैश बुक। तो जब भी हम कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस नाम से उसको डेबिट करते हैं, जो अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं उस नाम से ही हम जो है डेबिट साइड में दिखाते हैं कैश बुक में। ठीक है? सेकेंड क्या फंक्शन है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ लेजर। तो सबसे पहले हम बोले इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ जर्नल बिकॉज इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर हम बोले इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ लेजर। तो जर्नल में हम सबसे पहली बार जो है हम बोले थे एक मेमोरेंडम में हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम पोस्ट करते हैं ना उसको लेजर में। और ये तो हमारे लिए दोनों ही है, जर्नल भी है, लेजर भी है। तो हम रिकॉर्ड भी यही कर रहे हैं, पोस्ट भी हम यही कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या, और एक तरीके से डुप्लीकेशन भी बच जा रहा है। बाकी कोई भी अकाउंट जो होता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं हम उसको पहली बार जर्नल में दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाके पोस्ट करते हैं। तो दो दो काम हमें करना पड़ता है। पर कैश बुक के केस में क्या है, वो डुप्लीकेशन भी खत्म हो जा रहा है बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। क्लियर है? फिर और ये देखो आप यहां पे हम बोल रहे कैश एंड बैंक रिलेटेड, दोनों कैश बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। बोलते हैं हम उसको कैश बुक है, पर कैश बुक में हम दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कैश भी और बैंक भी। जब हम जो है कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह बनाते बड़े बड़े बिजनेस के, तो हम कैश और बिजनेस का जो है बैलेंस जो है हम इकट्ठा देखते हैं
कि हमारे पास कैश और बैंक में बैलेंस कितने पड़े हुए, क्योंकि एक तरीके से बैंक भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैश। बैंक में भी तो आप कैश ही जमा कर रखे हो, आपको जब निकालना हो बैंक से निकालो, जब आपको कैश बैंक में रखवाना हो आप डिपॉजिट करो। तो बैंक को जो है हम साथ ही में कैश ट्रांजैक्शन के साथ ही हम बैंक ट्रांजैक्शन को भी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक को हम एज कैश ट्रीट करते हैं बिकॉज इट इज वेरी लिक्विड। आपको जब भी जो है बैंक पैसे की जरूरत है आप बैंक से तुरंत निकाल सकते हो। आजकल एटीएम सब जगह है, तो जब भी पैसों की नीड है आप तो तभी निकाल सकते हो। तो इट इज एज गुड एज कैश, इसलिए बैंक ट्रांजैक्शन भी हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? No separate cash or bank accounts are required to be maintained in the ledger. Clear है? Because it is also a ledger. If columns for discounts are maintained in the cash book, the original entry for discount allowed and received are made directly in the respective columns in the cash book. अब हम बोल रहे हैं कैश बुक में हम एक कॉलम तो बोले कैश का मेंटेन करेंगे, एक बैंक का मेंटेन करेंगे, ये देखने कि कितना कैश बैलेंस है कितना बैंक बैलेंस है। उसके साथ साथ हम कई बार क्या करते हैं, कई बिजनेसेस क्या करते हैं, वो अपना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये दो कॉलम्स भी वो कैश बुक में ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये कौन से टाइप के डिस्काउंट है। हम दो टाइप ऑफ डिस्काउंट पढ़े, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, पर कैश डिस्काउंट के केस में हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। इसलिए वो बोलते हैं जब हमें कैश मिल रहा है हमें तो उसी समय पता चल जा रहा है कि हम कितना डिस्काउंट दिए अपने कस्टमर को या हमें कितना डिस्काउंट अपने वेंडर से मिला है। तो हम क्यों ना कैश बुक में ही एक कॉलम और बना ले जो कि होगा डिस्काउंट कॉलम, और हम कैश रिकॉर्ड करते समय हम साथ साथ डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करते चले। इसीलिए फॉर ईज एंड फॉर कन्वीनियंस कई बिजनेसेस अपना डिस्काउंट कॉलम्स भी कैश बुक में ही दिखाते हैं। क्लियर है? तो हम बोल रहे हैं यहां पे द ओरिजिनल एंट्री फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर मेड डायरेक्टली इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन द कैश बुक इफ यू आर मेंटेनिंग अ डिस्काउंट कॉलम एज वेल। क्लियर है? So this is also a function of the cash book to record discount related entries. ठीक है? लास्ट फंक्शन क्या है? लास्ट फंक्शन है द बैलेंस ऑफ कैश बुक shows the amount of cash in hand and at bank. This can be physically verified with the in hand cash and bank balances. तो हम बोल रहे हैं कि कैश बुक हम मेंटेन ही इसलिए करते हैं जिससे हमें पता रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे पास कितना कैश का बैलेंस आज बिजनेस में रखा हुआ है, कितना हम बैंक में जो है बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आप कभी भी आपको प्रूफ चाहिए कि आप जो बुक्स में आप बैलेंस दिखा रहे हो क्या वो सही बैलेंस है कि नहीं है, आपको वेरीफाई करना हो तो आप सीधे सीधा अपना कैश का जो है आप ड्रॉर निकालो। कैश अगर आप ड्रॉर में मेंटेन करते हो या आपका जो भी कैश जहां पे आप मेंटेन करते हो बिजनेस में, आप वहां से कैश निकालो और आप जो है उसको गिन लो कितना कैश पड़ा, आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट्स में जो बैलेंस है और आपके पास जो हाथ में कैश है दोनों सेम है कि नहीं। तो आपका जो है क्रॉस चेक हो जाता है। एट एनी पॉइंट आप कैश बुक निकालो, आप बैलेंस पता करो और आपके पास हाथ में कितना कैश है आप उससे उसको क्रॉस चेक कर लो। सिमिलरली आपको बैंक बैलेंस भी पता लगाना हो तो आप वैसे ही करो, आप अपना जो है बैंक अकाउंट आप देखो बैंक में जाके, या तो आप उनसे स्टेटमेंट मंगा लो या तो आप खुद लॉग इन, आपके पास नेट बैंकिंग अब तो सबके पास है तो आप नेट बैंकिंग में जो है लॉग इन कीजिए अपने अकाउंट में और आप अपना बैलेंस देखिए कि बैंक के पास आपका कितना बैलेंस पड़ा है। उसको आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो अपने कैश बुक में, बैंक बैलेंस से आप पता लगा सकते हो कि आपके कैश बुक में जो बैलेंस है और जो आपके बैंक अकाउंट में जो आप देख पा रहे हो वो दोनों बैलेंस सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो हमें पता लगाना होगा वो क्यों नहीं है। सो वो आपको क्या है, आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हेल्प्स यू इन वेरीफाइंग योर कैश एंड बैंक बैलेंस, जो आप फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हो कि वो आपका सही है कि नहीं। ठीक है? अब चलिए, अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तब से हम बोले जा रहे हैं
कि कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर, पर ऐसा क्यों है? सो कैश बुक को हम जर्नल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो कैश बुक दोनों है, जर्नल भी है, लेजर भी है, पर जर्नल क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। सो कैश बुक इज वन ऑफ द वेरियस सब्सिडरी बुक्स इनटू व्हिच अ जर्नल इज डिवाइडेड। तो जब हम जर्नल का सब डिविजन पढ़े तब हम बोले कि कैश बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द सब डिविजन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसलिए हमारे लिए जो है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ जर्नल। Next, all cash transactions are first recorded in the cash book chronologically as they occur and then posted to the ledger accounts। तो सबसे पहले जो है कोई भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है वो हम सीधा सीधा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। सो इट बिकम्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंट्री। कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हम सीधा सीधा जो है जाके कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए जर्नल का तो काम ही वही है, इट इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो दैट इज व्हाई कैश बुक इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ जर्नल। उसके बाद जो हम देखते हैं उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग अकाउंट है उसमें जाके हम फिर डेबिट या क्रेडिट करते हैं, पर सबसे पहले तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? The analysis of the cash transactions under debit and credit is made in the cash book। तो जर्नल का एक और क्या फंक्शन होता है कि आप एनालिसिस करते हो कि वो किस टाइप का अकाउंट है, क्या हमें जो है कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, क्या हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये हमें जर्नल में रिकॉर्डिंग करते समय ही पता लगता है। सिमिलरली बिकॉज कैश बुक में तो आप सबसे पहली बार ही आप कैश बुक में रिकॉर्ड करें कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, तो आप उसी समय जो है आप जो है एनालाइज करते हो कि कैश का जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश हमारा जो है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, और अगर कैश आ रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये सब आप जब कैश बुक में आप रिकॉर्डिंग करते हो आप उसी समय ये सब एनालिसिस परफॉर्म करते हो। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अगेन अ जर्नल। क्लियर है क्यों जर्नल है? क्योंकि आप जर्नल वाले सारे जो है इसमें फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। क्रोनोलॉजिकली आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि ये डेबिट है कि क्रेडिट है। और हम ऑलरेडी देख चुके जर्नल के सब डिविजन में कैश बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल्स। ये सारे कारण की वजह से हम कैश बुक को जर्नल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं फिर कैश बुक को हम लेजर क्यों बोलते हैं। हमें ये तो अब पता चल गया कि कैश बुक जर्नल है, पर हम बोल रहे हैं कि कैश बुक लेजर भी है। अब वो क्यों लेजर है? बिकॉज इट कंटेन्स द समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। तो आप देखोगे कैश बुक का फॉर्मेट जब हम बनाएंगे, वैसे तो उसका फॉर्मेट आप समझ लो एक अकाउंट जैसे ही, आप जैसे कोई अकाउंट बनाते हो बिल्कुल वैसे ही जो है आप कैश बुक बनाते हो। तो आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो क्या करते हो आप डेबिट और क्रेडिट ऊपर लेफ्ट और राइट में लिखते हो, फिर आप डेट, पर्टिकुलर्स और आप जर्नल फोलियो बनाते हो। बस कैश बुक के केस में क्या है आप लेजर फोलियो बनाओगे, क्योंकि कैश बुक तो अपने आप में जो है जर्नल भी है और आप कैश बुक से जो है कोरिस्पॉन्डिंग अकाउंट में आप जाके जो है उसका सेकेंड लेग आप पोस्ट करोगे, इसलिए आप लेजर फोलियो बनाते हो। इसके अलावा फिर यहाँ अमाउंट और सेम जो है आप हेडर्स बनाते हो अपने क्रेडिट साइड में भी। इसीलिए आप देख रहे हो इसका जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा जो है एक लेजर की तरह ही है। तो इसीलिए इट कंटेन्स द समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। आप एक तरीके से कैश समरी बना रहे हो कैश बुक में। क्लियर है? नेक्स्ट, the rules of making entries in the cash book are the same as any other ledger account. All receipts of cash are debited and payments of cash are credited in the cash book. कोई भी अकाउंट में वही करते हो। अगर कोई अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो तो वो अकाउंट के डेबिट साइड में आप एंट्री करते हो, अगर आप कोई अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो आप उसके क्रेडिट साइड में फिर आप पोस्ट करते हो। सेम आप कैश बुक में भी कर रहे हो। जब जब कैश आ रहा है बिजनेस में आप डेबिट करते हो कैश बुक, और जब बिजनेस से कैश जा रहा है तब आप क्रेडिट करते हो। सो बेसिकली कोई भी नॉर्मल अकाउंट जैसे आप बनाते हो बेसिकली आप वैसे ही कैश बुक अपना बना रहे हो। और वो आपको क्या दे रहे, एक समरी दे रहे। लेजर का तो काम ही है आपको जो है समरी बना के एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में
आपको जो है अकाउंट बना के देता है लेजर, बहुत ही एक नीट और जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। वही आपको कैश बुक भी दे रहा है। कैश बैलेंस निकालने के लिए आप कैश बुक जब रेफर करते हो तो आपका कोई भी अननेसेसरी चीज उसमें नहीं होती, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है पिक्चर आपको कैश बुक से मिल जाता है। क्लियर है? इट इज बैलेंस लाइक अ लेजर अकाउंट। हम बोल रहे कैश बुक हम बनाते इसीलिए जिससे हमें कैश का बैलेंस पता चले, कैश का पोजीशन पता चले। सो लेजर भी लास्ट में क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस से ही हमें उस अकाउंट का जो है बैलेंस पता चलता है। वैसे ही कैश का बैलेंस अगर जानना है तो हम कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक हमें बताते हैं कि कितना कैश का या बैंक का बैलेंस हमारे पास जो है कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारे पास अवेलेबल है। सो इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ लेजर। आपको बैलेंस करना पड़ता है जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट इन अ लेजर। तो जितने भी हमारे फंक्शन है जर्नल और लेजर के, वो परफॉर्म करता है कैश बुक। क्लियर है? अब समझ में आ गया पूरी तरीके से व्हाई इज कैश बुक कॉल्ड बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। सो पहले होता है सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब कि हम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस। और यहां पे जब हम बोले सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, उसका मतलब हम बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक ही कॉलम मेंटेन करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जनरली ये कौन से टाइप के बिजनेस ऐसा सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? ये छोटे बिजनेसेस जो होते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे थे कोई वेंडर जो हॉकर्स होते हैं छोटे छोटे, जो पानी पूरी वाला, जो चाय वाला, उन लोग का कोई बैंक ट्रांजैक्शन थोड़ी होता है। उनके पास तो होती ही जो है कैश में लेन देन। तो उन लोग क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक उनके लिए परफेक्ट है। उनको बैंक रिलेटेड तो कोई ज्यादा एंट्रीज होगी नहीं, मुश्किल से अगर कभी होगी भी तो शायद कुछ 2-3 एंट्रीज होंगी। तो उनके लिए क्या है, बेटर है दे वुड मेंटेन ओनली अ सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत सिंपल और बहुत इजी होगा उसको मेंटेन करना। ठीक है? नेक्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। अब ये क्या है, इसमें हम बोल रहे हैं बेसिकली सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो ये कुछ कुछ बिजनेस जो है ऐसा मेंटेन करता है, पर ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सो हम इसको ज्यादा जो है प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में भी एज सच ये नहीं है। पर क्योंकि अब ये हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में एज अ टाइप ऑफ कैश बुक, तो हम समझ लेते एक बार ये किस टाइप का होता है। हमारे पास एक ही कॉलम है कैश का, और हम उसी कॉलम में जो है कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस हम एक ही कॉलम में मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो हम सीधा सीधा डेबिट क्रेडिट में जब जब कैश हमारे पास आएगा हम डेबिट करेंगे, और जब जब कैश बिजनेस से जाएगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश के लिए तो ये बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन अगर हम कोई भी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और क्योंकि हम बैंक ट्रांजैक्शंस भी अपने कैश बुक में ही दिखा रहे हैं और एक ही कॉलम में दिखा रहे हैं जहां पे हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें, तो बैंक ट्रांजैक्शंस के केस में क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसमें हमें डुअल एंट्री जो है पास करना पड़ेगा, तो डुप्लीकेट होगा हमारे लिए एफर्ट। जैसे कि लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें कस्टमर से जो है कैश में पेमेंट मिला, तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो हमारा नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो हम यहाँ पे कैश डेबिट कर देंगे और लिख देंगे टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि हमें पेमेंट मिला है कस्टमर से। अब अगर हमें कस्टमर कैश में पे नहीं करके हमें लेट्स से चेक में पे कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो उस केस में हम करेंगे अपनी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमें क्या मिल रहा है कस्टमर से, हमें चेक मिल रहा है, पर हम डेबिट क्या करते हैं, कैश। दिस इज ओनली इन केस ऑफ अ
सिंगल कॉलम कैश बुक वेयर बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले हम करेंगे कैश टू कस्टमर, तो कस्टमर तो क्रेडिट हो गया, कस्टमर का जो है अकाउंट हम कम कर दिए, और हम क्या करें डेबिट, हम करें कैश। पर एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, हमें चेक मिल रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री जो है हम दिखाते हैं एज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम इसमें सिंपल सा हम क्या करते, आइडियली बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट करते इन अ नॉर्मल सिनेरियो। अगर हमारे पास दो कॉलम्स होते, बैंक के लिए अलग, कैश के लिए अलग, अगर हम बैंक के लिए जो है या तो एक अलग अकाउंट ही पूरा मेंटेन करते, तब तो हम सीधा सीधा बैंक टू कस्टमर करते। पर इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक वेयर बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, उस केस में जो है हमें इस तरीके से दिखाना पड़ता है। यहाँ पे कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, एक तरीके से हमारा कैश पूरी तरीके से नॉक ऑफ हो जा रहा है और बच क्या रहे, बैंक टू कस्टमर। हम इस तरीके से जो है अपने सिंगल कॉलम में ऐसे दिखाते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस। अब अगर हम पेमेंट करते हैं इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, अगर आप अपने वेंडर को जो है कैश पे कर रहे हो, तो क्या होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हम चेक से पे करते हैं तो क्या होता है, इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर इस केस में क्या है, ये भी थोड़ा अलग से हम दिखाते हैं। इसको हम दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होगा एंट्री नंबर 1। और दूसरा एंट्री हम दिखाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट। नेट में क्या बच रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप जैसे देख रहे हो, इसमें ये बहुत ही थोड़ा अलग टाइप से रिकॉर्डिंग है, और इसमें आप जबरदस्ती जो है दो बार आपको एंट्रीज जो है रिकॉर्ड करनी पड़ी है। आप सीधा सीधा क्या करते हैं, वेंडर टू बैंक, पर यहाँ पे आप इसको दो एंट्री के थ्रू जो है रिकॉर्ड करो। कैश ट्रांजैक्शन तो फिर भी आपके लिए चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम नॉर्मल रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस वैसे ही करते हैं। पर इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, जहां पे दोनों रिकॉर्ड करें, हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और मैं बोलूंगा इस पे जो है आपको जनरली नहीं पूछा जाएगा, ये सिलेबस में भी नहीं होता है। तो आप बस समझ लो कि जो सिंगल एंट्री, जो सिंगल कॉलम जो है आपका कैश बुक होता है, उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा अजीब तरीका होता है, पर जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको दिखा भी दिया हूं। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस सेपरेटली। सो यहां बोल रहे सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन क्या हम दोनों कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से हम दो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें दोनों में एक एक कॉलम ही है। एक कैश बुक जो होगा वो हमारा प्योर कैश बुक होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस मेंटेन करेंगे। दूसरा जो होगा हमारे लिए बुक, वो भी कैश बुक ही है, पर वो एक तरीके से बैंक कैश बुक है, उसमें हम क्या है, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सो इट्स मोर लाइक योर टू अकाउंट्स इन अ लेजर। नॉर्मली लेजर में हम जितने हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उतना मेंटेन करते हैं, यहाँ पे भी दो अलग ट्रांजैक्शंस के लिए दो अलग अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है, तो ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका ऊपर में था सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, वैसे ही हो गया ये सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस बट सेपरेटली। ठीक है, फिर डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो ये हम बोल रहे हैं हम एक ही बुक में हम दो कॉलम मेंटेन करेंगे, एक कैश का एक बैंक का। तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम कैश वाले कॉलम में डाल देंगे, बैंक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो हमें दो दो अलग बुक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह हमारे पास दोनों बैलेंस पता चल जाएगा। क्लियर है, फिर है ट्रिपल कॉलम कैश बुक
रिकॉर्डिंग कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ये सबसे ज्यादा जो है कॉमन टाइप ऑफ कैश बुक होता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आप देखोगे इस टाइप का ही कैश बुक जो है मेंटेन करती है। उसमें क्या होता है, आपके लिए कैश और बैंक आप कब डेबिट करोगे, जब जब हमारे पास या तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है। और डिस्काउंट आप कैसे दिखाओगे, आप डेबिट साइड में कौन सा डिस्काउंट दिखाओगे और क्रेडिट साइड में कौन सा डिस्काउंट दिखाओगे, ये हम दिखाएंगे। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड कॉलम और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारे लिए इट इज एन एक्सपेंस। सो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो जब जब हमें डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे हम क्रेडिट साइड में उसको दिखाएंगे। तो इसीलिए रादर देन मेंटेनिंग टू डिफरेंट अकाउंट्स, वन फॉर डिस्काउंट अलाउड, वन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, अभी तक तो हम ऐसे ही डिस्काउंट दिखा रहे थे, डिस्काउंट अलाउड का एक अलग अकाउंट बना रहे थे और डिस्काउंट रिसीव्ड का एक अलग अकाउंट बना रहे थे। सो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने अकाउंट्स को कम करने के लिए वो कैश बुक में ही एक और कॉलम मेंटेन कर लेते हैं, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। जब जब हमें डिस्काउंट जो है मिलेगा हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे एज डिस्काउंट रिसीव, और जब जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम उसको डेबिट साइड में एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कैश ही हम दिखा देंगे एज डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? नेक्स्ट, बैंक कैश बुक with discount and bank columns where all receipts and payments are made to and from bank। so यहां हम बोल रहे हैं ये सिर्फ बैंक कैश बुक है, यहाँ पे जो है प्योर कैश बुक नहीं बनाते। ये कौन से बिजनेसेस ऐसे करते हैं जो कैश में डील नहीं करते, वो सारा काम अपना बैंक के थ्रू ही करते हैं, सारा पेमेंट अपना बैंक से करते हैं। वो जो उनको जो कलेक्शन भी मिलता है कस्टमर से वो बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो उनके लिए जो है वो कैश बुक ऑटोमेटिकली बैंक कैश बुक बन जाता है। क्लियर है? वो बैंक कॉलम्स मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, वो डिस्काउंट कॉलम्स भी दिखा देते हैं साथ में। ठीक है? फिर पेटी कैश बुक, रिकॉर्डिंग स्मॉल पेमेंट्स जनरली मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम। तो पेटी कैश बुक, पेटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही मतलब स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, उसको हम बोलते हैं पेटी। तो पेटी कैश बुक इसका मतलब जो ट्रांजैक्शंस हम बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस जो करते हैं कैश में, उसको हम कहां दिखाते हैं, उसको हम एक अलग टाइप ऑफ कैश बुक में दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये होता क्या, इसका सिस्टम क्या है, तो अभी आप ऐसे समझो कि आप जब बिजनेस कर रहे हो और आप कोई अपना स्टाफ भी रखे हो बिजनेस में, छोटा बिजनेस है जिसमें आपने कोई स्टाफ भी हायर किया हुआ है, वो स्टाफ का क्या काम है, वो छोटा मोटा जो भी आपका बिजनेस में आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप उसको रखे हो। और वो छोटे काम में जैसे क्या है, कभी कुछ आपको चाहिए होता है, कभी कुछ आप कभी बोलते हो उसको स्टेशनरी का कुछ ले आओ, कभी पेन खरीद के ले आओ बगल से, कभी आप बोलते हो उसको कि मेरे लिए चाय खरीद के ले आओ। ऐसा हो सकता है जो छोटा बिजनेस है वो कोई एक हेल्पर रखा है और वो हेल्पर छोटे मोटे काम दिन भर करते रहते हैं। अब वो हेल्पर को आप जब जब बोलोगे ये छोटे मोटे काम करने के लिए तो आपको पैसे भी देने होंगे ना। जब आप बोले हो आप पेन खरीद के लाओ तो बोलेगा 10 रुपए दीजिए, मैं पेन खरीद के फिर लाऊंगा। तो आप दिन भर इतने सारे छोटे मोटे जो है आप उससे काम कराओगे जहां पे आपको कभी 5 कभी 10 कभी 20 रुपए आपका जो है खर्च होते रहेगा। आप इसलिए क्या करते हो, एक अलग बुक दिखाते हो। आप इतना छोटे छोटे चीजों को अब आप कैश बुक में दिखाने लग जाओगे तब तो वो कैश बुक बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका कैश बुक का पर्पस क्या है कि आपका जो मोटा बैलेंस है कैश का वो आपको पता रहे और उसको आप क्लीन रखना चाहते हो। तो ये जो छुटुर मुटुर के ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आप एक अलग बुक बना लेते हो, उसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक का मतलब ये है जो छोटे कैश के ट्रांजैक्शंस है मैं अलग से उसके लिए कैश बुक बनाऊंगा, उसको मैं बोलूंगा पेटी कैश बुक। और आप जनरली क्या करते हो, नॉर्मली बिजनेसेस में क्या होता है कि आप एक बार में ही कुछ बड़ा अमाउंट, मतलब थोड़ा सा बड़ा अमाउंट जैसे 1000 रुपए आप अपने स्टाफ को दे देते हो। आप बोलते हो ये लो 1000 रुपए और आप जो भी अपना काम वाम है, जो भी आप खर्च कर रहे हो आप इस 1000 में से करो।
आप मुझसे बार बार मत मांगो, मैं दिन भर यही थोड़ी करता रहूंगा, कभी आपको पेन के लिए कैश निकाल के दूंगा, कभी आपको पेपर के लिए जो है आपको निकाल के दूंगा। तो आप एक बार ये 1000 रुपए अपने पास रखो और आप अपना पेटी कैश बुक एक मेंटेन करो, जहां पे आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं वहां पे लिखो कि मेरा जो है कैश मुझे आपसे 1000 रुपए मैं पाया और मैं कहाँ कहाँ उसको खर्च किया। क्लियर है? और एंड में जब आपके पास खत्म हो जाए या जब आपका बैलेंस कम हो जाए, तब आप मुझसे एक बार में मांग लेना, मैं वापस से जो है आपका बैलेंस रिस्टोर कर दूंगा, 1000 रुपए में वापस आपको कर दूंगा वो। तो आप 1000 दिए, आप उसमें 2-3 दिन खर्च किए और आप फिर बोल रहे हो कि मेरा तो अब खाली 200-250 रुपया बचा है, तो क्या इससे चल जाएगा? तो आप बोलो एक काम करो, अब वापस से इसको 1000 कर देता हूं मैं, तो मैं आपको 700, 750, 800 जो भी आपका लग गया है वो मैं आपको वापस दे रहा हूं। उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है आप पीरियोडिकली जो है एक अमाउंट निकाल के कैश बुक से आप दे रहे हो अपने जो भी स्टाफ वगैरह को खर्च करने के लिए। एक बार उसका वो पूरा अमाउंट खर्च हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हो वापस से उसी अमाउंट के साथ, जितना खर्च हो गया आप उसको वापस दे देते हो। इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। और पेटी कैश बुक आपको समझ में आ गया, जो छोटे मोटे हमारे कैश के ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम दिखाएंगे एक अलग से कैश बुक में, हम अपना मेन कैश बुक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मल्टी कॉलम्स और कॉलमनर कैश बुक प्रोवाइडिंग डिफरेंट मनी कॉलम्स फॉर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अंडर वेरियस हेड्स। अब ये क्या होता है? ये भी बहुत कम बिजनेसेस मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है कंसेप्ट? बेसिकली आप पहले तो ये समझो, कैश बुक हम बोले एक नॉर्मल अकाउंट की तरह ही बनाते, ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। इसमें हम बोले एक डेबिट साइड होता है एक अकाउंट की तरह और क्रेडिट साइड होता है। फिर डेबिट साइड में जैसे एक नॉर्मल अकाउंट में हम क्या बनाते? डेट, फिर हम बनाते पर्टिकुलर्स, और हम बनाते क्या? हम बोले कोई भी अकाउंट में हमें बनाना होता है जर्नल फोलियो। पर इस केस में क्या होता है? हम बोले ये तो जर्नल भी है, अब इससे अच्छा लेजर फोलियो इसमें बनाओ, क्योंकि आप यहां से जो है इस पर्टिकुलर अकाउंट से आप अलग अलग अकाउंट में उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज करके आओगे। तो आप यहाँ पे लेजर फोलियो मेंटेन करो, तो आपको लेजर फोलियो दिखाना होता है यहाँ पे। उससे पहले मैं एक और कॉलम बनाया हूं, यहां पे हम क्या जो है बनाते हैं? यहां पे हम बनाते हैं वाउचर नंबर। हम यहां पे बनाते हैं वाउचर नंबर। वाउचर मतलब क्या होता है? वाउचर इज बेसिकली योर डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या जब आप रिसीव करते हो मनी तब आप उसके लिए रिसीप्ट जो है वाउचर बनाते हो। तो वाउचर से ही हम जो है एंट्री करते इन आर कैश बुक। हम बोले जब स्पेशल जर्नल पढ़ रहे थे, परचेज जर्नल और हमारा सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब में हम एक कॉलम बना रहे थे। किसके लिए? टू नोट द नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। वैसे ही कैश बुक क्या है? कैश बुक भी तो एक जर्नल है। यहाँ पे हम पहली बार जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हम कहां से रिकॉर्ड करते हैं? हम वाउचर नंबर से जो है, हम वाउचर से यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उस वाउचर का नंबर भी हम एक अलग कॉलम में दिखाते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे एक नॉर्मल कॉलम जो हमारा बाकी अकाउंट्स में भी आता है वो है रुपीस। सो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक एडिशनल कॉलम है, वो क्या है? वाउचर नंबर। और यहाँ पे एक चेंज है, जर्नल फोलियो की जगह हम लेजर फोलियो दिखाते हैं यहाँ पे। बाकी जर्नल्स में भी हम लेजर फोलियो दिखा रहे थे। तो एक तरीके से जब आप इसको एज ए जर्नल देखते हो तब तो ये भी कॉलम और ये कॉलम भी आपका देखा हुआ ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। पर बाकी जर्नल्स में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं दिखाते थे, पर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो देख रहे हो आप, इसमें कुछ फॉर्मेट हम लिए हैं जर्नल से, कुछ फॉर्मेट हम बोरो किए हैं लेजर से, इसीलिए इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ जर्नल एंड लेजर। अब ये जो हम बनाए ये तो हम एक नॉर्मल सिंगल कॉलम कैश बुक दिखा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कैश और बैंक दोनों मेंटेन करते तो अब दो कॉलम अमाउंट के लिए बना लीजिए। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, वापस से यहां पे वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, और दो कॉलम्स हमारे अमाउंट के, एक कैश कॉलम आप बोल लीजिए, एक बैंक कॉलम बोल लीजिए। अब यहां पे एक और कॉलम हम दिखा सकते हैं विच इज डिस्काउंट।
अगर हम एक और कॉलम यहाँ ऐड कर दें डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट साइड में ऐड कर सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्रेडिट साइड में ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ अ नॉर्मल कैश बुक. इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं. जैसे हो सकता है आपको बोला जाए आपके दो अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स है, तो आपको दो बैंक अकाउंट, उसमें दो बैंक कॉलम्स आप मेंटेन करो और एक कैश कॉलम मेंटेन करो. या हो सकता है आप, जैसे हम पढ़े हैं एक टाइप जिसमें कैश कॉलम ही नहीं है, सिर्फ बैंक कॉलम्स है. या फिर आपके पास तीनों है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, टू वन वन कॉलम ईच. तो इसमें बस डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस हो सकते हैं, बट नेट नेट जो है आपका फॉर्मेट यही है. एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, जस्ट लाइक एन अकाउंट एंड जस्ट लाइक अ स्पेशल जर्नल. यहाँ पे एक वाउचर नंबर का कॉलम आ जाएगा और एक लेजर फोलियो का कॉलम आ जाएगा. अब हम बोले मल्टी कॉलम जो कैश बुक होता है वो क्या चीज है. तो ये ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस जो है मेंटेन करते हैं जिसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कैश में डील तो करते हैं पर वो कैश में जो खर्चा करते हैं, उनको जो कैश में वो रिसीव करते हैं, कलेक्शन जो करते हैं, वो बहुत कम सोर्सेज से या तो कलेक्ट करते हैं या तो उनका खर्चा जो है बहुत लिमिटेड जो है चीजों में लगता है. वो जैसे बोलते हैं मेरे तो 3 या 4 ही चीजों में कैश का खर्चा है और मैं पाता भी हूँ 1 या 2 सोर्स से कैश. तो वो क्या करते हैं और भी बहुत सारे कॉलम्स अमाउंट के बना लेते हैं. वो हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, हर टाइप ऑफ एक्सपेंस के लिए जो है एक एक कॉलम बना लेते हैं. जैसे वो बोलते हैं मेरे तो जैसे 3 या 4 टाइप ऑफ जो है मेरे कैश के पेमेंट्स होते हैं. एक मेरा कुछ स्टेशनरी रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होते हैं, वो हमेशा मैं कैश में करता हूँ. तो वो बोलते हैं कि मैं एक स्टेशनरी का अलग से कॉलम बना लेता हूँ. जब मैं डेबिट में या जब मैं क्रेडिट में, जब मैं कुछ भी पेमेंट करूंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, तो मैं स्टेशनरी का एक कॉलम क्रेडिट साइड में बना लेता हूं, जिससे मुझे पता रहे मेरे स्टेशनरी पे कितने खर्च मैं किया हूं. उसको एक पिक्चर मिल जाता है मेरे डिफरेंट हेडिंग में, कितना कितना मेरा जो है पेमेंट हुआ है, कितना कितना मेरा जो है कलेक्शन हुआ है. सो इट्स लाइक अ सोर्स जो वो कैश बुक पे मेंटेन कर रहा है. पर ये बहुत कम टाइप ऑफ बिजनेसेस, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, वही ऐसा मेंटेन करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप हर एक्सपेंस के लिए, हर इनकम के लिए आप एक एक कॉलम अगर कैश बुक में बनाने लग गए, तब तो आपका जो कैश बुक बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा होते चला जाएगा, है ना. इसलिए दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बट कुछ बिजनेसेस करते हैं जितने एक्सपेंसेस उतने जो है कॉलम्स, जितने इनकम उतने कॉलम्स. क्लियर है? तो दिस इज योर मल्टी कॉलम और कॉलमनर कैश बुक. चलिए आइए अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक. सो कैश बुक प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क as it performs both the function of journal and ledger. ये हम अभी अलग से पढ़े भी थे. why is cash book called a journal, why is cash book called a ledger. तो ये दोनों का ही काम करता है, इसलिए डुप्लीकेशन हमारा बच जाता है, अलग अलग से दोनों बुक नहीं मेंटेन करना पड़ता है. both cash and bank transactions can be recorded in the cash book. ये भी हम बोले कि हम दोनों कॉलम अपने कैश बुक में बना लेते हैं, जिससे अलग अलग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा. एक ही में बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी और कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हम दिखा देते हैं और दोनों का बैलेंस हमें एंड में पता चल जा रहा है. सो बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. इट प्रोवाइड्स अ रेडी व्यू ऑफ द डेली कैश एंड बैंक बैलेंसेस. तो ये तो लेजर का हम बोले फीचर ही है ना, हमें लास्ट में उसको बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस अगर हम करेंगे तो हमें दोनों बैलेंस पता चल जाएगा, हमारा कितना कैश बैलेंस और कितना बैंक बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. It prevents the size of the ledger from becoming too voluminous. हम यहां बोल रहे हैं क्या कि prevents the ledger from becoming very voluminous. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका क्या मतलब हो रहा है कि लेजर आपका बहुत हेवी नहीं होगा. समझ में आ रहा है? आप रिलेट कर पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए फिर आप इसको ऐसे समझो. जब हम स्पेशल जर्नल पढ़ रहे थे तो हम क्या बोले, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, ये चारों ही जर्नल क्या रिकॉर्ड करते हैं? दे रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस हम अपने इन स्पेशल बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं. अगर हमारा कैश सेल या कैश परचेज होता है उसको हम कहां दिखाते हैं? उसको हम दिखाते हैं कैश बुक में.
तो आपका क्या, और एक तरीके से इतने सारे अकाउंट्स कम हो जा रहे हैं। आप अपने सारे कैश सेल, कैश परचेज आप एक ही अकाउंट में दिखा दो, आप कैश बुक में ही दिखा दो, और फिर आप क्या करो, जो आपका परचेज अकाउंट बनता है उसमें आप एंड ऑफ द डे आप हर बार जो है रिकॉर्ड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते चलो। लेट्स से आप 4 सेल किए दिन में, आप 4 कस्टमर्स को जो है कैश में आप सामान बेचे, तो आप जितने आपके एंट्रीज आप सीधा सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, और आप डे एंड में देख लो आपका टोटल कैश में सेल्स कितना हुआ। फिर हम देखिए सेल्स अकाउंट में हम एक कंसोलिडेटेड जो है एंट्री दिखा सकते हैं कि हमारा टोटल कैश सेल्स इतना हुआ। हम ये सेल्स अकाउंट जब नॉर्मली भी इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स दिखा रहे थे, हम बोले एंड में आप टोटल कर लीजिए अपना पूरा सेल्स बुक का कितना बैलेंस निकल के आ रहा है, और अब उसको लास्ट में जाके आप सेल्स में क्रेडिट कर दीजिए। वैसे ही आप कैश बुक में भी आप अपना सारा इंडिविजुअल सेल्स रिकॉर्ड करते चलिए, जितना भी कैश सेल हो रहा है, और आप कोई टाइम डिसाइड कर लीजिए, चाहे डे एंड में आप एक साथ जितने भी आपके सेल हुए आप सीधा सीधा उसको ऐड कीजिए और बाय आपका कैश करके सेल्स बुक में दिखा दीजिए, सेल्स अकाउंट में दिखा दीजिए। क्लियर है? इसीलिए हम बोल रहे हैं आपके बहुत सारे जो है एंट्रीज आपको दूसरे लेजर्स में दिखाने नहीं पड़ेंगे। आपके काफी बुक्स और अकाउंट्स कम हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कैश बुक। सो इट प्रिवेंट्स द लेजर फ्रॉम बिकमिंग टू वॉल्यूमिनस। आपको जो है सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब में आपको इंडिविजुअली एंट्रीज दिखाने की जगह आप एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दिखा दो। आप इंडिविजुअल अपना जो है एंट्री कैश बुक में दिखा दीजिए, एक ही जगह दिखा दीजिए। ठीक है, समझ आ गया? अब चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं व्हाट आर कैश वाउचर्स। हम बोले कि कैश बुक में एक कॉलम हमें बनाना पड़ता है फॉर वाउचर नंबर। तो ये होता क्या वाउचर्स? कैश वाउचर्स सर्व एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। हम बोले कि हमें कैश बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना हो तो हम अपने लिए क्या सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं? हम मानते हैं कैश अपना वाउचर, और कैश वाउचर नंबर हम कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। So they serve as original documents for making entries in the cash book. The vouchers are serially numbered. ये हम बोले इनवॉइस के केस में भी हम सीरियली नंबर करते हैं, वैसे ही वाउचर्स जब भी हम बनाते हैं कैश वाउचर हम उसको सीरियली नंबर करते हैं एंड अपीयर इन दी वाउचर नंबर कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्लियर है? सो वाउचर्स एक्ट एज अ सोर्स फॉर एंट्री इन दी कैश बुक। क्लियर है? When cash is received, a receipt is issued to the payer and a copy of the receipt is maintained by the payee from which the payee's cash book is debited. Payer और payee ये दो चीज क्या होते हैं? Payer is a person who is paying. जो पे कर रहा होता है हम उसे पेयर बोलते हैं, और जो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है उसे हम पेई बोलते हैं। ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको समझिए। पेयर वो होता है जो पे कर रहा होता है, पेयर जो कर रहा होता है, और पेई वो होता है जो रिसीव कर रहा होता है। तो हम यहां बोल रहे हैं कि जब कैश रिसीव होता है, कोई बिजनेस रिसीव कर रहा होता है, तो वो क्या बन जा रहा है? वो पेई बन जा रहा है। और पेई क्या करता है? एक डेबिट वाउचर जो है वो इशू करता है। डेबिट वाउचर का मतलब वो अपना कैश बुक डेबिट कर रहा है। कैश इज डेबिटेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, है ना? तो वो डेबिट वाउचर बना रहा है, इसका मतलब वो अपना कैश बुक डेबिट कर रहा है। और पेयर जो होता है उसे क्या मिलता है? उसे क्रेडिट वाउचर मिलता है। वो क्रेडिट वाउचर से क्या करेगा? अपना कैश बुक क्रेडिट करेगा, इसका मतलब उसके बिजनेस से कैश गया है। सो पेयर अपना बुक क्रेडिट करेगा, किससे? क्रेडिट वाउचर से। और पेई जो पैसा पा रहा है वो डेबिट करेगा, इसलिए वो डेबिट वाउचर यूज करता है। क्लियर है? आप इसको बहुत सिंपल तरीके जैसा मैं समझाया वैसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भूल नहीं होगा। सो व्हेन कैश इज रिसीव्ड, अ रिसीप्ट इज इशूड टू द पेयर। पेयर को एक रिसीप्ट दिया जाता है कि भाई आपने कैश पे किया, वो उसके लिए क्या हो जाता है? वो उसके लिए क्रेडिट वाउचर हो जाता है, क्योंकि उसी को देख के वो अपने बुक्स में अपना कैश बुक क्रेडिट करेगा। एंड अ कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज मेंटेन्ड बाय द पेई। और वो जब इशू कर रहे पेयर को,
कि ये लीजिए आपका कैश वाउचर, उसके एक कॉपी पे के पास भी रह रहा है, और ये जो उसके पास जो कॉपी वाउचर का रह जा रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, दैट बिकम्स अ डेबिट वाउचर, क्योंकि वो इसको देख के अपनी कैश बुक को डेबिट करेगा. From which the pay's cash book is debited. This is known as debit voucher. The payer uses the receipt issued by the payee to credit its cash book. This is known as a credit voucher. क्लियर है? अगर आप जैसा मैं समझा रहा हूं आप वैसे समझो तो आपको कभी भूल नहीं होगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे. सबसे पहले तो पेयर और पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर होना. ये आप बार बार अपने लाइफ में ये टर्म्स यूज करोगे. पेयर कौन होते हैं, पे कौन होता है. अब पेयर पे समझने के बाद कब डेबिट वाउचर इशू होता है और कब क्रेडिट वाउचर, ये तो आप सिंपली रिलेट कर सकते हो. जब आप कैश बुक डेबिट करो मतलब आप डेबिट वाउचर से कर रहे हो, जब आप कैश बुक क्रेडिट कर रहे हो मतलब आप क्रेडिट वाउचर से उसको क्रेडिट कर रहे हो. क्लियर है? याद रहेगा? ओके. अब चलिए हम देखते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. जब हम कैश बुक पढ़ते हैं तो ये एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है? बेसिकली हम बोले कैश बुक में हम कैश के लिए अलग कॉलम और बैंक के लिए अलग कॉलम मेंटेन करते हैं. अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम एक ही बुक में कैश और वो बैंक दोनों के अलग अलग कॉलम्स मेंटेन करें, मतलब हम एक तरीके से दो अकाउंट्स मेंटेन करें. तो अगर हम कोई एंट्री करते हैं जिसमें सिर्फ ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब क्या, मतलब अगर हम कोई एंट्री ऐसा करें जिसमें बैंक और कैश यही दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तब ऐसे एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. इसमें आप जैसे बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, तो इसमें सिर्फ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बैंक और कैश. तो इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? इसको आप रिकॉर्ड करोगे एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. सिमिलरली आप अगर लेट्स से आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है और हाथ में कैश आ रहा है, मतलब आप बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके लिए वापस से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. कौन कौन से? बैंक और कैश. वापस आप इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करोगे? एज अ कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करोगे. So contra entry is a journal entry that records transactions between cash and bank accounts. It affects the debit and credit of cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent मतलब cash and bank balance. बैंक को हम cash equivalent बोलते हैं. So it affects the debit and credit of cash and cash equivalent by the same amount. So the sum of cash and cash equivalent would remain the same. Contra entry is recorded using a contra voucher. ठीक है? तो लेट्स से जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बैंक डेबिट कर रहे हो और कैश क्रेडिट कर रहे हो. इसका मतलब आपके कैश बुक में, हम बोले कैश बुक में हम दोनों कॉलम्स मेंटेन करते हैं. एक लेट्स से ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम है. तो जब हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो बैंक में यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, इस कॉलम में हम डेबिट कर देंगे, और लेट्स से यहाँ पे भी हम यही दो कॉलम्स मेंटेन करें, कैश और बैंक, तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा. तो एक ही बुक में हम डेबिट भी कर रहे और क्रेडिट भी कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. और इसमें हम बोले जो वाउचर नंबर होगा उस वाउचर को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि इसमें कोई भी एक्चुअल रिसीप्ट नहीं है ना एक्चुअल कोई पेमेंट है. ये तो एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ कैश इज बीइंग चेंज इनटू द अदर फॉर्म. तो उसके लिए हम एक स्पेशल वाउचर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, और वो कॉन्ट्रा वाउचर को हम यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द एंट्री इन आवर कैश बुक. क्लियर है? सो समझ में आ गया व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? इट इज अ जर्नल एंट्री दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स. ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कैश बुक. कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स. इट अफेक्ट्स द डेबिट एंड क्रेडिट of the cash book by the same amount. So the sum of the cash book would remain the same. Overall cash book में क्योंकि डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है तो कैश बुक का बैलेंस सेम रहेगा, लेकिन कैश कॉलम और बैंक कॉलम ये दोनों का बैलेंस चेंज हो जाएगा. कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड यूजिंग अ कॉन्ट्रा वाउचर. ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट अब हम एक्सक्लूसिवली जो एक अलग टाइप ऑफ कैश बुक पढ़े, पेटी कैश बुक, उसके बारे में और डिटेल में समझते हैं कि होता क्या ये पेटी कैश बुक.
Petty cash book is a type of cash book that is used to record miscellaneous payments that are too small to be passed through cash book. All payments made from the petty cash should be supported by a petty cash voucher numbered consecutively, and details of the voucher are entered in the petty cash book. मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाया ही था कि आप बार बार छोटे छोटे कैश निकाल निकाल के आपको देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक जो है कैश का अमाउंट दे दो अपने जो भी एम्प्लॉय को, और वो उसमें से खर्चा करते रहेगा। उसमें से जितने भी उसके एक्सपेंसेस है रोज रोज के छोटे मोटे वो उसमें से करता रहेगा, और आपको बार बार जो है एंट्री रिकॉर्ड भी नहीं करना पड़ेगा कैश बुक, जिससे आपका कैश बुक बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस बल्कि नहीं बन जाए। इसलिए हम उसके लिए पेटी कैश बुक रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस उसमें रिकॉर्ड करते चलते हैं। जनरली देयर इज अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑन अ पेमेंट मेड थ्रू पेटी कैश। ऑब्वियस है, पेटी कैश बुक जो हम नाम से ही बोल रहे हैं, इट इज पेटी, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट के लिए हम वो बुक मेंटेन कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हम पेटी कैश बुक जो है मेंटेन कर रहे हैं और हम खरीद रहे लेट्स से एक एयर कंडीशनर बिजनेस के लिए। कोई एयर कंडीशनर जितना बड़ा एक्सपेंस हम पेटी कैश बुक में थोड़ी दिखाएंगे। ये तो हमारे लिए जो रोज रोज के छोटे मोटे जो चिल्लर वाले हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जनरली उस टाइप के एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पेटी कैश बुक में। ठीक है, इसलिए एक लिमिट होता है आप कितना तक जो है अमाउंट स्पेंड कर सकते हो अपने पेटी कैश बुक से। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में भी दो टाइप के पेटी कैश बुक्स है, एक है सिंपल और एक है कॉलमनर। तो सिंपल में क्या है, सिंपल में देयर आर टू कॉलम्स, वन फॉर रिसीप्ट एंड द अदर फॉर पेमेंट्स। It mostly records only petty payments and does not record any receipts from outsiders. It is rarely used as it is not very useful. तो पेटी कैश बुक जो सिंपल टाइप का है, बेसिकली वो आप समझो इट इज अ टाइप ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, खाली एक ही कॉलम डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी मेंटेन करते हैं। पेटी कैश बुक में भी जो सिंपल पेटी कैश बुक है एकदम सेम फॉर्मेट हम मेंटेन करेंगे, जस्ट दैट हम इसमें रिकॉर्ड क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस। तो हम बेसिकली एक कॉलम में दिखा देंगे जब हम कैश अपना जो कैश बॉक्स है उसमें से निकाल के जब हम थोड़ा पेटी कैश दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए कैश बुक कम हो जा रहा है और हमारे लिए क्या हो रहा है, पेटी कैश बढ़ जा रहा है, क्योंकि पेटी कैश हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम जब रिसीव करें तो पेटी कैश बुक डेबिट हो जाएगा इन अ सिंगल कॉलम पेटी कैश बुक। तो सिंपल पेटी कैश बुक में हम जो है डेबिट कर देंगे, जितना कैश बुक से हम निकाल दे रहे हैं उतना पेटी कैश के लिए बैलेंस, और हम पेटी कैश बुक के क्रेडिट साइड में वो सारे अपने खर्चे रिकॉर्ड करते जाएंगे जो हम ऑन अ डे टू डे बेसिस करेंगे। इसलिए सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ दो साइड होते हैं और एक एक कॉलम होते हैं, ऑन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। पर बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली ये तो आप कैश बुक में भी कर सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपके लिए फायदा नहीं हो रहा है बाय मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। फायदा तो तब होगा जब आप हर एक्सपेंस के लिए जो है अलग अलग कॉलम पेटी कैश बुक में आप वो कर सकते हो। कैश बुक में अगर आप ये करने जाओगे तब तो कैश बुक आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेटी कैश बुक में जनरली बिजनेसेस क्या करते हैं, वो अपना अलग अलग कॉलम्स फॉर अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरीज मेंटेन करते हैं, जिससे उनका जो है एक्सपेंस पे कंट्रोल भी रहे और ये भी देख पाए ऑन अ डे टू डे बेसिस कौन से एक्सपेंस टाइप में कितना खर्चा हो रहा है। और क्योंकि आपके पास ये बुक मेंटेन करने के लिए एक अलग से आदमी है, तो वो ये काम कर भी सकता है, अलग अलग कॉलम मेंटेन करता चला जाए, जिससे लास्ट में अगर जानना हो ओनर को कि मेरे इस एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ तो तुरंत देख के बता पाए। सो कॉलमनर और एनालिटिकल पेटी कैश, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो ना, इसलिए उसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। आप जब डिफरेंट कॉलम्स मेंटेन करते हो एक्सपेंसेस के लिए और आप एनालाइज करते हो कि कौन से एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ है, इसलिए उसको एनालिटिकल कैश बुक भी बोलते हैं। So columnar or analytical petty cash. This type of petty cash book contains a total column followed by a number of columns. Each column is allotted to a frequent recurring expenditure such as postage, stationery, etc. तो बोल रहे हैं कि आप एक तो टोटल कॉलम मेंटेन करो आपका पेमेंट का, और साथ में वो टोटल के राइट साइड में आप मेंटेन करते चलो उसका ब्रेकअप, अलग अलग जो टाइप ऑफ एक्सपेंस होंगे आप वो राइट में टोटल के मेंटेन करते चलो। इसका जो है फॉर्मेट हम आगे चल के जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे
तब हम पेटी कैश पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आप और अच्छे से देख पाओगे कैसे मेंटेन किया जाता है पेटी कैश बुक। अभी हम थ्योरी कवर करें, सो इसमें आप यही समझो कि पेटी कैश बुक में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। वन इज अ सिंपल पेटी कैश बुक जिसमें आपके एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। आप उसमें अलग अलग एक्सपेंस को अलग अलग कॉलम में नहीं दिखाते, बस आप अपना एक्सपेंस को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते चले जाते हो। और आपका दूसरा होता है कॉलमनर और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जिसमें आप जो है आप दिखाते हो राइट साइड में जो आपका होता है, आपका सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, पर एक्सपेंस जब आप रिकॉर्ड करते हो आप उसमें अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग हेडर्स में आप एक्सपेंस दिखाते हो, जिससे आप एनालाइज कर पाए कौन से एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ है। क्लियर है? Since the payments under various heads are continuously analyzed in this book, this is also known as analytical petty cash book. अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता भी दिया हूँ। इम्प्रेस सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है खर्चा करने, और जैसे जैसे वो कम होते चला जाता है हम उसको वापस से रिप्लेनिश कर देते हैं बैक टू द बैलेंस जिससे वो स्टार्ट हुआ। So it is a method whereby the petty cashier is provided with a small round sum, example 1000 rupees, to be used to meet the estimated petty expenses for a period. वो period कुछ भी हो सकता है, example a week. This money is only used to make the petty expenses, and the total sum spent during the period is replaced at the end of the period. तो आप अपने स्टाफ को दिए 1000 रुपए हफ्ते के स्टार्टिंग में, आप बोले मैं आपको हर हफ्ते जो है वापस से 1000 आपका बैलेंस कर दिया करूंगा। वो 1000 में लेट्स से पूरे वीक में छोटे मोटे चीज पे खर्चा करते गया, और खर्चा करते करते लास्ट में 250 रुपए बचे उसके पास। अब आप बोले आप हर वीक आप मंडे को उसको वापस से 1000 का बैलेंस उसका रिस्टोर कर देते हो। तो आप मंडे को देखते हो, आप मुझे अपना बुक दिखाओ कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। आप देखिए 250 रुपए बचे, तो आप मंडे को क्या कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो आप वापस से 750 ले लो। आपका पूरे हफ्ते में 750 लास्ट वीक खर्चा हुआ, मैं आपको वापस से 750 दे देता हूँ, जिससे वापस से आपका बैलेंस 1000 मेंटेन रहे। तो ऐसे क्या वीक ऑन वीक ऐसे पेटी कैश बुक मेंटेन होता चलता है। क्लियर है? दिस इज योर इम्प्रेस सिस्टम। आइए अब जस्ट लाइक एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक हम पढ़े थे, हम अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक पहले, और दूसरा एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम के। सो फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। सबसे पहले तो इट प्रिवेंट्स द साइज ऑफ द कैश बुक फ्रॉम बिकमिंग टू वॉल्यूमिनस। हम बोले थे अगर आप कैश बुक में हर छोटे मोटे चीज रिकॉर्ड करोगे तब तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, इसलिए इट इज बेटर टू रिकॉर्ड ओनली इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस इन योर कैश बुक। और जो छोटे मोटे उसके लिए आप एक अलग से बुक मेंटेन कर लो, जिसको हम बोल रहे हैं पेटी कैश बुक। नेक्स्ट, इट सेव्स द चीफ कैशियर्स टाइम एज इट कैन बी हैंडल्ड बाय अ जूनियर एम्प्लॉय। अब लेट्स से आपका एक बड़ा बिजनेस है जहां पे आप कैश बुक के लिए एक अलग से कैशियर रखे हो, आपके बहुत कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए आपको एक कैशियर रखना पड़ता है। आपका बहुत हेवी अमाउंट है बैंक और कैश में, उसके लिए आप अलग एक डेडिकेटेड आदमी रखे हो। तो अगर आप उसको बोलोगे आप छोटे मोटे अपना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, तब तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, कोई जूनियर एम्प्लॉय को आप पेटी कैश बुक संभालने के लिए दे सकते हो, इससे आपका जो चीफ कैशियर है उसका टाइम बचेगा। पेटी कैश बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इसलिए इट कैन बी मैनेज्ड बाय अ जूनियर एम्प्लॉय ऑल्सो, जूनियर कैशियर ऑल्सो। सो हम यहाँ पे यही बोले, इट सेव्स द चीफ कैशियर्स टाइम। फिर it saves effort as monthly totals can be posted to the ledger in place of daily details। तो इसमें भी हम बोल रहे हैं कि हमारा एफर्ट बचे। जैसे हम बोले कैश बुक में आपको रोज रोज सेल्स और परचेज अकाउंट में जा जाके एंट्री पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें भी क्या हो रहा है, जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो रहे, स्टेशनरी, पोस्टेज, जो भी आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस है, आपको रोज रोज जो है उस अकाउंट में जाके पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लेट्स से ऑन अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस आप देख लो आपका टोटल स्टेशनरी में कितना खर्चा हुआ, और आप एक टोटल जो है जाके सीधा पोस्ट कर दीजिए उस अकाउंट में। सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। क्लियर है? फिर लास्ट में इट हेल्प्स इन कीपिंग अ रिकॉर्ड एंड कंट्रोल ओवर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स एंड अ चीफ कैशियर चेक्स द रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स पीरियोडिकली। स्पेशली अगर आप कॉलमनर अपना पेटी कैश बुक मेंटेन करते हो,
तो आप क्या एनालाइज कर सकते हो आपका कौन से एक्सपेंस पे कितना आपका जा रहा है अमाउंट, तो आप उस पर एक कंट्रोल रख सकते हो. सो पेटी कैश बुक के थ्रू यू कैन इजिली एनालाइज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑन अ मंथली बेसिस. चीफ कैशियर आपका कभी भी स्क्रूटिनाइज कर सकता है आपका पेटी कैश बुक देख के कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा होते चला जा रहा है. ठीक है. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक. अगर हम अलग से पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमारे को ये सारे फायदे हो जाते हैं. हमारा टाइम बचता है, एफर्ट बचता है. चीफ कैशियर का काफी टाइम और एफर्ट बच रहा है. आपको छोटे छोटे चीजों के लिए कैश बुक में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप एक अलग बुक ही मेंटेन कर लो. ठीक है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम. मतलब हमें क्या फायदा है अगर हम एक फिक्स अमाउंट निकाल निकाल के खर्चे के लिए दे दे तो. एक्सटेंट ऑफ लॉस थ्रू थेफ्ट और फ्रॉड इज वेरी लिमिटेड. क्योंकि हम 1000 रुपए जो है निकाल के एक बार देते हैं, हम बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं दे रहे, हम कभी 500 1000 उतना ही तक हम खर्चा करने के लिए दे रहे हैं. तो अगर बाई चांस चोरी भी हो जा रहा है या खो भी जा रहे हैं वो पैसे, तो बहुत ज्यादा जो है नुकसान नहीं हो रहा है. इसलिए इट इज बेटर आप वीकली बेसिस पे उसको वापस से रिप्लेस कर दो उतना ही कैश, पर आप छोटा छोटा अमाउंट दो खर्चा करने के लिए. सो दिस इज one of the advantages of Impress system. Next, the petty cashier will try to be economical and keep a close watch on the amount of expenses. Petty cashier को पता है कि उसे हिसाब देना पड़ेगा. जो 1000 रुपए उसे मिले थे, छोटे छोटे अमाउंट का जो है उसको हिसाब तो बताना पड़ेगा कि 1000 ही थे पर वो कहाँ खर्च हुआ. सो ट्राई करेगा कि he'll try to be very economical. बहुत देख के खर्चा करेगा, फालतू खर्चे नहीं करेगा. It provides a simple check as the amount of cash balance plus the payments not reimbursed will always equal to the impressed amount. So हम बोल रहे हैं कि impress system क्या होता है. आप 1000 रुपए आप रख लो वीक के स्टार्टिंग में, उसमें से हम बोल रहे हैं कि हमारे 750 खर्च हो गए इस हफ्ते और 250 रुपए बैलेंस बचे हैं. तो हम बोले ये दो का टोटल जो है विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट. कौन से दो अमाउंट्स? एक जो बैलेंस बचे पेटी कैश का और दूसरा जो पेटी कैशियर ने खर्च कर दिया पर उससे अभी तक हमने वापस पे नहीं किया. तो ये दो का टोटल बेसिकली होता है इम्प्रेस्ड अमाउंट. अगर ये मैच नहीं करे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि कहां पे गड़बड़ हुआ. सो हमें ये चेक एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है. द अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस प्लस द पेमेंट नॉट रीइंबर्स्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट. समझ आया ना आपको क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम का कंसेप्ट? ठीक है. लास्ट एडवांटेज, पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू कीप आइडल कैश फॉर अ लॉन्ग पीरियड. In case of idle money lying for a long period, the amount will be immediately reduced. इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि आप हर हफ्ते उसको 1000 रुपए दे रहे हो खर्च करने के लिए और आप आफ्टर 3-4 वीक्स आप रियलाइज किए कि इसके पास हमेशा वीक के स्टार्टिंग में 500-600 रुपए बच जा रहे हैं. तो आप रियलाइज करोगे कि इसके पास जो है 500 रुपए हमेशा फालतू के पड़े रहते हैं क्योंकि इसका हफ्ते में जो है 500 रुपए तक ही खर्च हो रहा है. तो आप फिर क्या करोगे, 3-4 हफ्ते बाद आप उसको 1000 रुपए देने की जगह आप 500 देना शुरू कर दोगे, सो दैट आपका वो 500 रुपए आइडल नहीं पड़ा रहे. क्लियर है? सो इट एक्ट्स एज अ चेक कि आपके पास कोई आइडल मनी नहीं पड़ा हो. अगर पड़ा है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको फिर कम देना शुरू कर दोगे अपने जूनियर एम्प्लॉय को. ठीक है. तो कैश बुक जैसा कि मैं आपको बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और बहुत ही इजी टॉपिक भी है. बस आपको कैश और बैंक बैलेंस ही तो एक तरीके से निकालना है और इसका आप फीचर्स फंक्शंस जो भी आप पढ़े हो ये आप देख रहे हो ऑलरेडी जर्नल लेजर में कहीं ना कहीं आप पढ़ रखे हो. तो कोई भी नया चीज ऐसे आप नहीं पढ़ रहे हो इस टॉपिक में और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत काम का भी है ये आप फॉलो कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में भी. कैसे आप कैश बुक मेंटेन कर सकते हो. आपको भी अब आगे से कोई खर्चा करने पैसे देगा या पॉकेट मनी देगा तो आप उसको सिंपली कैश बुक के फॉर्मेट में मेंटेन कर लो. उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपना बैलेंस वगैरह निकाल भी पाओगे.
ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।